मैंने इसका पहला पार्ट जो है वो पहले अपलोड कर दिया है। सो गाइस, यहाँ पे ना मैं जा रही थी पूजा करने। ऊपर में जो भी हमारे पितृ देवता हैं वहाँ जाना था। तो यहाँ पे पहाड़ी में कहते हैं कि जिस दिन आपकी शादी होती है उसके दूसरे दिन वधू प्रवेश वाले दिन ही सारे देवी देवताओं के ना आशीर्वाद दिलाए जाते हैं। और ये बहुत ही यूनिक होता है, हमारे साइड ऐसा होता नहीं है। उनको मतलब टाइम लेकर जाते हैं बिहार और झारखंड में, बट यहाँ पे ना मैंने देखा तो ये कुछ अलग था। यहाँ पे आपको सेकेंड दिन ही ले जाया जाता है। आपको सारे पितृ देवताओं के बारे में बताया जाता है और उनका आशीर्वाद दिलाया जाता है और बहुत पूजा होती है। मतलब मैंने यहाँ पे पहाड़ी में ये देखा कि यहाँ पे पूजा पाठ बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है और सबकी मान्यताएं हैं कि यहाँ पे सेकेंड डे वधू प्रवेश वाले दिन ही लोग, बहुत सारे लोग जो जितने भी गांव के लोग हैं वो आते हैं और इस दिन आपके साथ मंदिर जाते हैं और सारे देवी देवताओं के आशीर्वाद लेते हैं, आपके साथ एंजॉय करते हैं। और ये देखिए यहाँ पे जो मेरी भाभियाँ थी ना वो सब डांस कर रही थी। मतलब पहाड़ी, इसको नाटी कहते हैं, तो पहाड़ी नाटी में कर रहे थे ये लोग। और हमारी यहाँ पर पूजा चल रही थी। ये हमारी कुछ भाभियाँ लगती हैं, कुछ नानियाँ लगती हैं, कुछ दी लगती हैं। तो मेरा बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारा रिश्ता है। वहाँ पे इतने सारे गांव के लोग जो होते हैं ना आपसे हर तरीके से रिश्ता रखते हैं। जो भी आपके जात के हैं, जो भी आपके गांव के हैं, वो सब आपके कुछ ना कुछ लगते ही हैं। यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा था, बट जैसे हमारे में वट सावित्री होती है ना, बिल्कुल वैसा ही कुछ हो रहा था। तो यहाँ पे टोटल ना 5 फेरे हमें लगाने थे और ये मेरी जेठानी जी हैं जो कि मेरे साथ ही रह रही थी। और यहाँ पे हमारा हो रहा था, जो हमारी ननद लगती हैं, जो छोटी लगती हैं, वो सब हमसे जो पैसे लेते हैं, जो हमारे साइड दोहार छिगाई बोलते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे आपको अभी देना होता है पैसे। तो ये हम पैसे दे रहे थे और मतलब मेरे पास जितने थे मैं उसमें से 500-500 रुपये सबको करके ऐसा दे रही थी। तो यहाँ पे पता नहीं, मुझे जितना हो पाया मैंने उतना ही किया। और उसके बाद फिर यहाँ पे ना बहन बनती है, मतलब यहाँ पे एक धर्म बहन और भाई बनते हैं। तो मेरी बहन तो यहाँ पे आई हुई नहीं थी, तो यहाँ पे ना मेरी मांझली दी, जो कि मेरी भाभी भी लगती हैं, मतलब मेरी जेठानी जी भी लगती हैं और मेरी बहन भी लगती हैं। तो यहीं पे हमें कलीरे खोलने थे, जो कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया कि मैं कलीरे रख दी थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कलीरे यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट है। तो वो मैंने खोल दिया था। तो यहाँ पे ना मेरे धागा खोल कर फिर उन्होंने, जो मैंने मौली धागा पहना था अपने हाथों में, उसको खोलकर फिर ये मेरी बहन बनी। तो ये मेरी धर्म बहन है और भैया हैं। और यहाँ पे अभी और भी बहुत कुछ होता है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। मतलब इतना होने के बाद ना एक गोद भराई जैसा भी रस्म होता है यहाँ पर, जिसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है, बट ऐसा ही कुछ होता है जैसे आपको लगेगा कि गोद भराई हो रही है। तो ये मेरी सबसे छोटी ननद है जो कि बैचलर है अभी। तो ये मेरी गोद भर रही थी और उसके बाद फिर मैं ना, ये मेरे हस्बैंड मुझे दे रहे थे, फिर इसको ना मैं अपनी सासू माँ को दूंगी। और इस तरह से मतलब 3-4 फेरे होते हैं। मतलब एक बार मुझे देते हैं, फिर कोई और भी मुझे देता है, फिर मैं उनको देती हूँ, उसके बाद फिर मैं सासू माँ को दूंगी। मतलब 4 से 5 बार ऐसे मतलब हेरा फेरी होता है। और ये देखिए इधर मैं सासू माँ को जो है वो दे रही हूँ। तो आई थिंक ये ऐसा ही कुछ होता है गोद भराई जैसा, मुझे उतना आइडिया नहीं है, कभी मैंने इसके बारे में जाना नहीं, बट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जो भी हिमाचल के लोग हैं वो जान जाते होंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना कि इसको क्या कहते हैं, क्योंकि मुझे उतना आइडिया नहीं था और शादी वाले दिन मैंने इतना कुछ पूछा नहीं और बाद में मुझे आइडिया भी नहीं लगा। उसके बाद यहाँ पे सब कंप्लीट हो जाने के बाद मैंने यहाँ पे किया था पहाड़ी डांस। मेरे लिए तो बिल्कुल नया था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि पहाड़ी डांस भी कुछ होता है। तो यहाँ पे मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि मैं सबके साथ अच्छे से कर पाऊँ, मतलब मैच कर जाऊँ। तो यहाँ मैं अच्छे से डांस कर रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब कुछ लोगों ने मुझे ऐसे कमेंट किया कि आप बहुत अच्छा डांस कर रहे हो, मतलब लग नहीं रहा है कि आप झारखंड से, आपको पता नहीं है इस डांस के बारे में। फिर यहाँ पे फिर क्योंकि मैं ना कुछ वीडियोस देखते रहती थी अपने बॉयफ्रेंड के, मतलब मेरे हस्बैंड के, तो इसलिए मुझे आइडिया था कि ऐसा कुछ होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी फिर फ़ोटोशूट हो रही थी और बहुत सारे वीडियोस बन रहे थे, फिर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे हम। ये पहाड़ी नाटी हमारे साइड में जो भी प्रोग्राम होता है ना उसमें ज़रूर बजती है, ज़रूर लोग एंजॉय करते हैं। बट यहाँ का एक कल्चर अच्छा है कि यहाँ पे ना औरतों पर कोई पाबंदी नहीं है, आपको जितना नाचना है, जैसे नाचना आप नाच सकते हो, कोई कुछ नहीं बोलता। इनफैक्ट अगर आप शांत हो तो आपको खींच कर ले जाएंगे कि चलो चलो डांस करना है। तो ये चीज़ इधर अच्छा है। बट हमारे बिहार साइड में मतलब ऐसा है ना कि आपको ज़्यादा नाचने नहीं दिया जाता है। कुछ ससुराल तो बिल्कुल भी नहीं मतलब ये सब देती है। और उसके बाद फिर हम चले गए थे बाबा कमलैया जी के मंदिर। तो ये हमारे पितृ भगवान जी हैं।
फिर यहाँ पर भी हमने अच्छे से पूजा करी और ये हमारी पूरी फैमिली की गैदरिंग फ़ोटो है। जो भी हमारे फैमिली हैं ये सिर्फ इतने, और अभी बहुत सारे लोग हैं गाँव में जो कि हमारे परिवार लगते हैं। फिर यहाँ पर हिमाचली धाम के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ये मतलब वर्ल्ड फेमस फूड कल्चर है पहाड़ का, हिमाचल का, जो कि यहाँ पर ना चिरौटी में बनाते हैं। और यहाँ पे बहुत तरह के पकवान बनते हैं जो कि लकड़ी की आंच पर बनाए जाते हैं और चिरौटियों में बनाए जाते हैं। और ये चिरौटी पीतल के होते हैं और इसमें बहुत शुद्ध पकवान बनता है और बहुत लोग जो है इसको खाते हैं। ये फेमस डिश है, फूड कल्चर बोल सकते हैं इसको, कि वन ऑफ द बेस्ट फूड कल्चर इन हिमाचल। और ये मेरी शादी का धाम था जो कि सारे गांव आते हैं, और बस मैंने भी बाद में खाया था, बट मेरी फ़ोटो यहाँ पर नहीं किसी ने लिया था कि भैया